हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के बारे में ना, जिसमें हम फुल वीडियो बनाए थे लेकिन मोबाइल ऑफ हो गया तो इसलिए वीडियो कट गया है ना। तो जो छूट गया है वो हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अगला टॉपिक। समझ में आ गया? ये वीडियो लेक्चर कितना है? 18 है। कितना है? 18 है ना। 1 से स्टार्ट किए थे और कितना नंबर में आ गए? 18 है ना। आज इस चैप्टर को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा वहां पर हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? केमिस्ट्री, है ना। इसलिए अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए ध्यान दीजिए। तो हमने बताया था कि देखिए हम निर्देशांक चिन्ह परिपाटी पढ़ने, और सबसे मुख्य बात कि हम क्यों पढ़ते हैं, है ना। आधा इसलिए पढ़ते सर, क्यों पढ़ते हैं सर? पास करने के लिए पढ़ते हैं। आपको इतना नहीं पता है? हाँ भाई पता है, सब पता है। चलो ध्यान दो। तो ये इसका ध्रुव है, इसको मूल बिंदु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? मूल बिंदु या ध्रुव कह सकते हैं। दर्पण का ये ध्रुव है ना, ध्रुव है। ठीक है ना। आपको पता है टोटल दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। आपको लिखना पड़ेगा इस चीज को, है ना, कि कुल दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। बोले कुल दूरियां कहां से मापी जाती है? ध्रुव से। ये बात याद रखिए, कुल दूरियां कहां से मापी जाती है? ध्रुव से। बोलना भी नहीं, बोल के नहीं बोलना है। चलिए, ध्रुव से मापी जाती है। अच्छा, उस दिन आपको बताया था, देखिए। अच्छा, प्रकाश इधर से आती है, किधर को जाती है? जैसे अब ये दर्पण बनाए थे तो पता, ये प्रकाश इधर से ही आ रहा है, टकरा के लौट रहा है कि क्या हो रहा है वो छोड़ो भाई। ये बोलो कि प्रकाश इधर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है ना। कभी देखेंगे इधर से, इन से प्रकाश चल गया? नहीं, हमेशा उधर से बाईं ओर से आकर दाईं ओर जाती है ना। बोले बाईं ओर से आकर किधर जाती है? दाईं ओर जाती। जाती कि नहीं जाती? अब बोलेंगे सर जाते हैं, है ना। तो समझिए, तो जो आपतित प्रकाश की दिशा में है, अब ये बच्चा सोचेगा सर आपतित प्रकाश तो मतलब उन्होंने, अरे उन्होंने नहीं भैया, उन्होंने इन्हों कौन सी कर रहे हैं? इधर और उधर बोल रही, पूरा ठेठी है तुम लोग बेटा तुम। हाँ चलो ध्यान दो। देखो, अगर आपतित प्रकाश बोले, चलो सुनो, अगर आपतित प्रकाश बोले तो यहां मूल बिंदु पे खड़े हो जाओ। मूल बिंदु पे क्या हो जाओ? खड़े। और देखो कि किधर जाना है? दाईं ओर जाना है। किधर से? बाईं ओर से। तो बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे, है ना। तो आपतित प्रकाश की आपको लिखना पड़ेगा। हेडिंग देखिए, हम बोलते हैं, आप लिख रोक रोक के लिख भी सकते हैं। पहला लिख दीजिएगा कि कुल दूरी ध्रुव से मापी जाती है। बोलिए पहला क्या बोलिएगा? कुल दूरी ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा बोलिएगा कि आपतित प्रकाश, दूसरा जैसे बोल रहे सेम टू सेम लिख लीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। दूसरा है आपतित प्रकाश की दिशा में मापी, सुनिए, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती। क्या होती है? धनात्मक। बोलिए आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक, है ना। आपतित प्रकाश, दूसरा हो गया। तीसरा, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती। बोलिए आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापेंगे दूरी तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा ना। चले जाइए, आपतित प्रकाश के ऊपर की दिशा क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। बोलिए आपतित प्रकाश के ऊपर की दूरियां क्या, सॉरी, ऊपर की जो दूरी है वो क्या होती है भाई? धनात्मक होती है। बोलो ऊपर की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और नीचे की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। बोलिए ऊपर की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। नीचे की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए ध्यान दीजिए, अब इधर फोकस करेंगे, है ना। थोड़ा हाईवे में है तो गाड़ी वाड़ी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं लीजिए, हम रोड में पढ़ा रहे हैं। आइए देखिए, आइए तो बताइए यहां तक समझ में आ गया। अब इसका जो एप्लीकेशन कह सकते हैं, अनुप्रयोग, इसका उपयोग क्या है वो समझते हैं। मेनली हम ये समझा रहे थे भैया, देखिए आपतित प्रकाश दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होगी, ऊपर की दूरियां धनात्मक होगी, नीचे की दूरी ऋणात्मक होगी और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होगी। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए इसका उपयोग पढ़ते क्या है? आइए, और वीडियो लेक्चर एक तरफ से देखिए, ऐसा नहीं कि 18 देख लिए उसके बाद 16 देख लिए फिर 12 देख लिए, समझे में नहीं आ रहा है कौन सी हो रहा है। गोपी बहू का बिहार कब हो रहा है, हाँ, अहम जी का क्या हो रहा है ना। तो एक तरफ से देखिएगा तब तो समझ में आएगा कि साथ निभाना साथिया कैसे हो रहा है ना। सीधे गोपी बहू का बिहार देख लिए, रसोड़े में कौन था वो देख लिए। पहले पढ़ो बढ़िया से। हाँ चलिए, अब दो दर्पण बनाते हैं आपको। ये ये दो दर्पण बना दिए, है ना। इस दर्पण का नाम अगर बताइएगा तो आपको मिलेगा एक फॉर्च्यूनर गाड़ी। हालांकि मेरे पास नहीं है,
है ना, लोन वोन में आपको दिला देंगे, है ना, थोड़ा डाउन पेमेंट हम दे देंगे, बाकी किस्तें आप चुकाते रहिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, गाड़ी तू लोग ले गाड़ी है। चलिए आइए, चलिए ये बना दिए ध्रुव, क्या बना दिया ध्रुव, ये बना दिए भैया ध्रुव, क्या बना दिया ध्रुव। ये इधर हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। बोलिए बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दोनों क्या है कि नहीं भैया। हाँ चलिए देखिए, चलिए हो गया, ध्यान दीजिए। तो ये बना दिया। हाँ, अब इस दर्पण का नाम क्या है, अवतल दर्पण, है ना, बीच बीच में देखना पड़ता है, नीचे कट तो नहीं गए, है ना। चल ध्यान दीजिए, अपने से करना पड़ता भाई सब चीज, है ना। ये हो गया अवतल दर्पण, है ना। मेहनत अकेले होता है, खुशी मनाने के लिए पार्टी में ढेर लोग फूल होते हैं ना, वो हल्ला करेगा हमको ना समोसा नहीं मिला समोसा। हाँ चलिए चलिए, मेहनत अकेले करिए आप। हाँ चलिए, ये हो गया उत्तल दर्पण, क्या हो गया भैया उत्तल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण, है ना। तो इधर ऐसे हम खड़े हो गए, जैसे हम पिछले दर्पण में थे, ये वाला है ना। आप सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको थोड़ी दिखेगा भाई, आप भी कॉपी कलम ले लो, इधर करो, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट और ये इतना तो आता ही है सर। हाँ चलिए, इधर वाला हो गया लेफ्ट और इधर हो गया राइट, है ना सर। इसमें देखिए, इधर वाला हो गया लेफ्ट, माने ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। बोलिए, इधर वाला हो गया लेफ्ट, इधर वाला राइट, इधर वाला लेफ्ट, इधर वाला राइट। तो उत्तल और अवतल में एक बात खास बात है कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो बाईं ओर होता है, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो बाईं ओर होता है, और उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो दाईं ओर होता है। यही अंतर है कि नहीं, कितना बढ़िया अंतर है ना। बताइए, अवतल दर्पण का फोकस बाईं ओर, वक्रता केंद्र बाईं ओर, है ना। उत्तल दर्पण का फोकस दाईं ओर, वक्रता केंद्र दाईं ओर। बोलिए फिर से बोलिए, है ना। अवतल दर्पण का फोकस बाईं ओर, वक्रता केंद्र बाईं ओर, फोकस बाईं ओर, वक्रता केंद्र बाईं ओर, है ना। अवतल उत्तल दर्पण, उल्टा बोलती क्या, सॉरी सॉरी, फिर से बोलते हैं, लिख दिए भाई। अवतल दर्पण का फोकस दाईं ओर, वक्रता केंद्र दाईं ओर, उत्तल दर्पण का फोकस बाईं ओर। देखिए, अवतल दर्पण का फोकस बाईं ओर, है ना, और बाईं ओर लेफ्ट लिख दिए, है ना। फोकस भी बाईं ओर, वक्रता केंद्र भी बाईं ओर, है ना। उसी प्रकार उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो किधर होता है भाई, दाईं ओर होता है। कभी कभी बोल बोल के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो क्या बोल दिए, हाँ भूला। चलिए ध्यान। अच्छा एक बात बताइए, टोटली दूरी कहां से मापेंगे। बोलिए टोटली दूरी कहां से मापेंगे, बोलो टोटली दूरी कहां से मापेंगे। आप कहेंगे ध्रुव से, ध्रुव से, है ना। टोटली दूरी कहां से मापेंगे भैया, ध्रुव से। तो ये खड़े हो गए ध्रुव में, किसमें खड़े हो गए भैया, ध्रुव में। अब फोकस दाईं ओर है कि बाईं ओर है, आपके सर बाईं ओर है। फोकस किधर है भाई, बोलो बोलो बोलो, फोकस किधर है, बाईं ओर है, माने इधर जाएंगे। जब अगर ध्रुव से हम बाईं ओर जाएंगे भैया, अगर ध्रुव से बाईं ओर जाएंगे तो आपकी सर बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, कल्ले से हल्ला कर करके गला सूख गया। हाँ चलिए, अरे भैया बाईं ओर है ना, ऋणात्मक, आंख बंद करके बोलेंगे ऋणात्मक। बोलिए ऋणात्मक, ऋणात्मक। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, मुंह बंद करके बोले तो चलिए ऋणात्मक। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, सुनिए, यह हो गया ध्रुव, यह हो गया फोकस और यह हो गया वक्रता केंद्र, है ना। तो बताइए, इस सब इधर बाईं ओर है और इसका सब इधर दाईं ओर है। ओहो सर, इसीलिए उस दिन बताए थे जब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ा रहे थे, वहां आपको समझाए थे कि अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है, माइनस होता है, और उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है। और आप तभी आपको बोले भी थे कि ये बात अभी समझ में आने वाला नहीं है, जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्यों हुआ ऋणात्मक भाई, इसका कारण कौन है, बोलिए इसका कारण कौन है ना। इसका कारण दाईं और बाईं ओर है, बोलिए इसका कारण कौन है, दाईं और बाईं ओर है। चलिए ध्यान से, बाईं ओर जे दिखाई दे दाईं से ऋणात्मक, बाईं ओर दिखाई दे तो ऋणात्मक, दाईं ओर है तो धनात्मक, बाईं ओर है तो, बोलिए बाईं ओर है तो माइनस भाई, माइनस, माइनस ऐसे होता है या ऋणात्मक,
चलिए ध्यान दीजिए, और दाईं ओर होगा तो धनात्मक, है ना। आज के बाद आपको भूलना नहीं है कि किसका फोकस धना, ऐसा सटाक से चित्र बना के याद कर लीजिए ना, ऐसे आदमी भूल जाता है यस सर धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, क्या होगा नहीं होगा ना। तो ये इतना कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, आराम से चित्र बनाइए, फोकस बनाइए और देखिए दाईं ओर बना या बाईं ओर बना। अगर दाईं ओर बनेगा तो वो ऋणात्मक हो, सॉरी बाईं ओर बनेगा तो वो ऋणात्मक होगा और दाईं ओर बनेगा तो वो धनात्मक होगा। चलिए तो बताइए, दिखेगा या दिखना ही चाहिए। तो बताइए, ये अवतल दर्पण का फोकस है, दूरी मापिएगा। कैसे दूरी मापिएगा? P से लेकर F तक की दूरी क्या निकाली थी, याद करें तो F, यही ना। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बोले ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो बताइए अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? क्या होगा? ऋणात्मक होगा। बोलिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। आज इस चैप्टर को निपटाइए देना भाई साहब, हाँ छोड़ना नहीं, बहुत वीडियो लेक्चर आ गया। चलिए 18 क्लास लग गया। चलिए ध्यान दीजिए, बोलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक। बोलिए इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ऋणात्मक। फोकस दूरी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, फोकस ऋणात्मक, वक्रता केंद्र ऋणात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक। किसका भैया? अवतल दर्पण का। किसका भैया? अवतल दर्पण का। किसका भैया? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक, इसीलिए वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक। इसका कारण बाईं ओर, इसका कारण बाईं ओर, इसका कारण बाईं ओर। चलिए ध्यान। तो ये बताइए मित्र, इधर देखिए, तो हम आंख बंद करके कभी भी पूछे ना कि अवतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण का फोकस क्या होगा, सीधे बोलिए, सीधे ऐसे सीधे ऋणात्मक। क्या भैया? ऋणात्मक। हमेशा याद रखिए, दर्पण पढ़िएगा, दर्पण में लेंस पढ़िएगा, लेंस में कुछ पूछे अवतल दर्पण का ऋणात्मक मार दीजिए ना। पूछेगा कि ऋणात्मक फोकस किसका होता है या ऋणात्मक फोकस दूरी किसका होता है, तो आप बोलिएगा अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है भाई? अवतल दर्पण का होता है। बताइए तो टोटली दूरी कहां से मापेंगे? ध्रुव से। तो इसका फोकस भी बाईं ओर है और वक्रता केंद्र भी बाईं ओर है। फोकस भी बाईं ओर है और वक्रता केंद्र भी बाईं ओर है। जब दोनों बाईं ओर है और जब बाईं ओर की दूरी मापेंगे तो बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इसका फोकस भी ऋणात्मक होगा और इसका वक्रता केंद्र भी ऋणात्मक होगा, जिस दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए क्या बताइए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ कहते हैं। नैन मेरे वो गाना नहीं भेजा, ये पढ़ा रहे हैं, ये वाला कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो बताइए ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी, फोकस दूरी यह सोना नुनो होगा माइनस, है ना। फिर बताइए ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, यह बताइए क्या होगा भैया? ये दूरी भी ऋणात्मक होगा। यही पूछता है कि बताइए 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 बताइए, आइए चलिए बताइए, ये बताइए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? आप कहेंगे आंख बंद करके ऋणात्मक। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा? ऋणात्मक। फोकस ऋणात्मक, वक्रता केंद्र ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक। बात समझ में आया? चलिए इसका अपोजिट कौन होगा? उत्तल दर्पण होगा। इसका अपोजिट कौन सा दर्पण होगा भाई? बोलो ना रे, इसका अपोजिट कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। क्यों होगा भाई? बोलो क्यों होगा? क्योंकि ये हो गया ध्रुव और ये हो गया दाईं ओर, ये हो गया बाईं ओर, ये हो गया दाईं ओर और ये हो गया बाईं ओर। दाईं ओर की दूरी धनात्मक, दाईं ओर की दूरी धनात्मक, फोकस किधर है? दाईं ओर। क्या होगा? धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। वक्रता केंद्र किधर है? दाईं ओर। वक्रता केंद्र किधर है? दाईं ओर। वक्रता केंद्र किधर है? दाईं ओर। क्या होगा? बोलो। हाँ धनात्मक होगा। क्या होगा भैया? तो आसानी से आप पहचान लेंगे। कहेगा कि किसी का फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, -20 सेंटीमीटर। आप कहेंगे फोकस माइनस में है सर, फोकस माइनस में, आंख बंद करके कहिए अवतल है, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है। अगर किसी का फोकस 50 सेंटीमीटर है, किसी का फोकस 50 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वो कोई कहीं भी वस्तु को रखे होंगे, कहीं भी प्रतिबिंब बना, वो मायने नहीं रखता। माइनस लग गया, इसका मतलब वो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। बात समझ में आ गया? अगर फोकस दूरी प्लस में दिया है 20 सेंटीमीटर, अब प्लस तो लिखिएगा नहीं आगे में,
20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। रे भाई सीधा मारिए उत्तल, क्या मारिए उत्तल, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक। अगर फोकस दूरी धनात्मक होगा तो बताइए वक्रता केंद्र भी वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होगा। जैसे बताइए ये हो गया P भैया। चलिए कभी कभी आप लोग को कहते हैं भैया तो मेरे घर से भैया निकल के आ जाते हैं, क्या कुछ नहीं। चलिए देखिए ये हो गया ध्रुव और ये हो गया फोकस। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बचपने से जब महात्मा गांधी थे तब वैसे आप पढ़ रहे हैं बताइए। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं ना। और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या, है ना। जितना भी डिस्टेंस आप माप रहे हैं, जितना भी डिस्टेंस आप माप रहे हैं, सब किधर माप रहे भाई दाईं ओर माप रहे। किधर माप रहे दाईं ओर, किधर माप रहे दाईं ओर, किधर माप रहे दाईं ओर। तो दाईं ओर की दूरी धनात्मक, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक। बच्चा बच्चा को पता है बताइए, बोलिए दाईं ओर की दूरी, दाईं ओर की दूरी बोलो, दाईं ओर की दूरी धनात्मक, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक। समझ में आ गया है ना। कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट है जिसको ऑब्जेक्टिव मिरर भी कह सकते हैं ना। जैसे दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं कि नहीं देखते, बोलिए दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं नहीं देखते ना। उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव का चेहरा देखिए, है ना। इसीलिए उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मिरर। क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मिरर। इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है, फिर भी हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्टिव मिरर का मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए तो वो समझते हैं। अच्छा एक बात बताइए, चाहे कोई भी दर्पण हुआ था, चाहे अवतल दर्पण हुआ था या चाहे उत्तल दर्पण हुआ था, प्रकाश किधर से आएगा। आंख बंद करके बोलिए प्रकाश किधर से आएगा बाईं ओर से। प्रकाश किधर से आएगा बाईं ओर से। बताइए प्रकाश हमेशा किधर से आएगा बाईं ओर से। इसका मतलब वस्तु हमेशा बाईं ओर रहता है। बोलिए वस्तु हमेशा किधर रहता भाई बाईं ओर, है ना। जब मिटा रहे हैं तो कुछ कुछ पढ़ाते रहते हैं, स्किप मत कर देना छूट जाएगा। चलिए दिख रहा है ना भाई। चलिए क्या तक समझ में आ गया। आज लंबा चले 1 घंटा 2 घंटा जो भी हो, इसको खत्म करना है चाहे जो हो, चाहे जेल भई या बेल भई। आज चैप्टर खत्म हुई। हाँ चलिए ध्यान। तो एक तो इसका कुछ ऑब्जेक्टिव मिरर है, लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव मिरर, है ना। ऐसा दर्पण जिसमें आप ऑब्जेक्टिव देखते हैं उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव मिरर। क्या कहते हैं भाई ऑब्जेक्टिव मिरर। आज के बाद हमको बताना ना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव मिरर क्या है। दर्पण में वस्तु हमेशा बाईं ओर रहता है, बाईं ओर रहता है, बाईं ओर रहता है। इसलिए वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। इसीलिए वस्तु की दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है। बोलिए वस्तु की दूरी क्या होगी ऋणात्मक, है ना। ये ऑब्जेक्टिव मिरर है, आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण भाई अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी अब ये निकाल के दिखाए क्या होगा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है भैया ऋणात्मक होती है। बोले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है। अगला लिखाए थे। अच्छा बताइए फोकस दूरी ऋणात्मक होगा तो वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होगा। हम लिखेंगे तथा, लिखिए इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है। चलिए अगला देखिए। उसके बाद उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दाईं ओर होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं धनात्मक बोलते हैं ना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसलिए इसकी वक्रता
त्रिज्या भी धनात्मक, बोलिए, धनात्मक होती है। चलिए जल्दी से आप इसका वीडियो पॉज के स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा काम का चीज है भाई। चलिए आशा करते हैं कि आप लिख लिए होंगे ना, या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हमेशा वीडियो को पॉज करके लिखते रहिए। स्क्रीनशॉट क्या होता है, गैलरी में रह जाता है। स्क्रीनशॉट किस में रह जाता है, गैलरी में। आप सोचेंगे आज लिखूंगा, कल लिखूंगा, परसों लिखूंगा, और लिख नहीं पाते, है ना। और लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। जो काम अभी करते हैं बस अभी करिए। ऐसा नहीं कि वीडियो पॉज कर दिए, इधर भोजपुरी गाना बजा दिए, उसके बाद लिख रहे हैं, फिर पढ़ाई मानने लगेगा, फिर नाचने लगेगा तू लोग। हाँ इधर नहीं। तो बताइए क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव मिरर, है ना। सबसे पहले लिखा है दर्पण में वस्तु हमेशा बाईं ओर रहता है। अगर बाईं ओर होगा और वस्तु की दूरी को मापिएगा, सबसे बड़ी बात, अगर वस्तु को बाईं ओर रखिएगा और बाईं ओर की दूरी मापिएगा, जब बाईं ओर की दूरी मापिएगा तो चाहे दर्पण कोई भी हो, मैटर नहीं करता मित्र। मैटर ये करता है कि वो दाईं ओर है या बाईं ओर है। अगर बाईं ओर होगा तो वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। बोलिए बाईं ओर होगा क्या होगा जी, ऋणात्मक होगा। सही बात है कि नहीं, है ना। इसीलिए लिखे हैं दर्पण में वस्तु हमेशा बाईं ओर रहता है। बोलिए दर्पण में वस्तु हमेशा बाईं ओर रहता है। दर्पण में वस्तु हमेशा कहां पे रहता है भाई, बाईं ओर रहता है ना। चलिए यहां तक समझा दिए। उसके बाद दूसरा बताए थे अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब ये तो बताए फोकस किधर होता है, बाईं ओर, है ना। चलिए फोकस किधर होता है, बाईं ओर होता है। बोलिए फोकस किधर होता है, बाईं ओर। अगर फोकस बाईं ओर है, अगर फोकस बाईं ओर है तो दूरी मापेंगे क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसीलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। अगर फोकस ऋणात्मक होगा तो वक्रता केंद्र क्या होगा, सॉरी त्रिज्या क्या होगा, ऋणात्मक। कैसे, जैसे समझिए, जैसे आप जानते हैं कि R बराबर होता है 2f। R बराबर क्या होता है, 2f। बोलिए R बराबर क्या होता है, 2। R और F में क्या है, रिलेशन है भाई। बोलिए R और F में क्या है, रिलेशन है। अगर R F माइनस में आएगा तो R का भी मान तो माइनस में आएगा। जैसे मान लिया जाए किसी की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, माइनस 20 सेंटीमीटर। बोलिए अवतल दर्पण है तो फोकस कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। माइनस 20 सेंटीमीटर है और आपसे पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या, क्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या। तो आप बोलेंगे R बराबर 2f। बोलिए क्या बोलिएगा, R बराबर 2f। बोलिए R बराबर क्या बोलिएगा, 2f, है ना। तो R बराबर हो गया 2f का मान कितना, माइनस 20 सेंटीमीटर। तो आप बोलिएगा माइनस 20 सेंटीमीटर। जब आप गुना करिएगा कितना होगा, माइनस 40 सेंटीमीटर। तो बताइए वक्रता त्रिज्या का भी मान क्या आया, आपके ऋणात्मक आया। बोलिए आवाज आपको जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, एकदम पूरा एकदम। चलिए हेलो चेक, हाँ आइए। तो बताइए यहां तक समझ में आया, है ना। चलिए आइए ध्यान दीजिए। दूसरा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। बोलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। तो वक्रता त्रिज्या धनात्मक। बोलिए वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक। ऐसे नहीं क्या आई बैगन। चलिए ध्यान दीजिए। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी धनात्मक, इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक। यही सारा चीज हम कल आपको पढ़ा चुके थे, लेकिन शायद आप लोग मनाते होंगे जल्दी जल्दी वीडियो कट जाए और कम कम मिनट का देखिए, है ना। ऐसे नहीं मनाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। चलिए ध्यान दीजिए, मिटा देते हैं इसको। आइए कुछ ना कुछ तो होगा भाई। आइए कोशिश करते हैं, एक ना एक दिन आदमी हार मान जाता है। बोलते हैं ना, ऐसा नहीं सुने हैं कि दुख बांटने से कमता है, हमको लगता बढ़ता है। मान लीजिए आपके पास कोई समस्या है कि देखिए ना, हम फॉर्म भरने गए और मेरा नाम गलत हो गया। आपको लगता है आपका दुख कोई बांटेगा, लेकिन वहीं से कोई टपकेगा, जा हे बाबू ये बार तुम परीक्षा नहीं दे पाएगा, फालतू का तैयारी कर रहा है, ड्रीम लाइट बिस्कुट खा के सूत के रहो। हाँ आपका ना समस्या घटा नहीं, बढ़ गया। अब रोइएगा, वोट क्या बढ़ गया। चले धन
जैसे एक बात बताइए, ये जैसे अवतल दर्पण है, आपको हमेशा याद रखना है, याद है एक बार वस्तु को कहां पे रखे थे, अनंत पे रखे थे, तो इधर ही था, है ना। वस्तु को एक बार इधर अनंत पे रखिए, एक बार वक्रता केंद्र पे रखिए, वक्रता केंद्र है ना, एक बार वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखिए, वक्रता केंद्र पे रखिए, इतने रखिए, फिर यहाँ रखे, फिर यहाँ रखे, मत पूछो कहाँ कहाँ रखे, जहां भी रखे, लेकिन हमेशा बाईं ओर रखे। अगर सोचिए ध्रुव से मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक की आप दूरी मापिएगा नहीं मापिएगा, मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है तो यहाँ तक की दूरी मापिएगा नहीं मापिएगा, कहीं भी रहेगा, चाहे वो ध्रुव में रहे, चाहे वो फोकस में रहे, चाहे वो वक्रता केंद्र में रहे, यानी कि बीच में रहे, क्या आपको वस्तु की दूरी मापनी चाहिए कि नहीं मापनी चाहिए? आप मापेंगे सर, अगर मापेंगे तो किधर जाना पड़ेगा, बाईं ओर जाना पड़ेगा, ये लेफ्ट है और ये राइट है। जब लेफ्ट की तरफ जाइएगा तो मित्र बताइए आपकी दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। इसीलिए हमेशा वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। बोलिए हमेशा वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी भैया, ऋणात्मक होगी। चलिए यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए और एक चीज याद रखना है, और एक ऑब्जेक्टिव मेरा लिखे तो जो और मेरे ऑफलाइन वाले हैं वो भी लिखेंगे। आइए तीसरा होगा या चौथा होगा, चौथा होगा, लिखिएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इसको याद रखें। आइए अब पॉज कर दीजिएगा वीडियो को, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। आइए अब एक टॉपिक है जिसका नाम है मैग्निफिकेशन, आवर्धन। मैग्निफिकेशन या आवर्धन, आवर्धन किसे कहते हैं? चलिए यहां से भी खूब ऑब्जेक्टिव मिरर पूछते हैं, आपको खूब पकड़ पकड़ के एकदम मार मार के एकदम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको मिटा देता हूं ऑब्जेक्टिव मिरर को भी। लिखिएगा आवर्धन, आवर्धन इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। कभी कभी इंग्लिश लिखना भूल जाते हैं, आप मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। हैंड आपको नोट्स भेजते हैं डेली पीडीएफ बाय पीडीएफ, है ना, वहां से आप लिख लीजिएगा। जिसको नहीं मिलता वो कमेंट में जरूर बोलिएगा सर हमें भी जोड़ लीजिए, और हमें भी पीडीएफ चाहिए, तो हम जरूर जोड़ देंगे इसको। चलिए आइए डन। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, लिखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। चलिए आवर्धन का शॉर्टकट क्या बोले, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन समझ में आ गया, वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई। इससे पता चलता है कि आखिर उसका फोटो कैसे बन रहा है, बड़ा बन रहा है छोटा बन रहा है ना। आवर्धन कभी कह दे आवर्धन बड़ा है, इसका मतलब उसका फोटो बड़ा बनेगा। आवर्धन छोटा है, उसका फोटो छोटा बनेगा। आवर्धन के बराबर है, मतलब फोटो के क्या बनेगा भाई, बराबर बनेगा ना। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए तो आवर्धन बराबर लिखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, बटा वस्तु की ऊंचाई है ना। बताइए प्रतिबिंब की ऊंचाई को मान लीजिए h1 और वस्तु की ऊंचाई को मान लीजिए h2, है ना। तो बताइए आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, m से। किससे सूचित करेंगे, m से। तो m बराबर हो गया h1 बट्टा h2। बोलिए m बराबर हो गया h1 बट्टा h2, या एक और फॉर्मूला होता है माइनस v बट्टा u। बोलिए माइनस v बट्टा u, दो फॉर्मूला होता है ना। आपसे पूछेगा कि
गोलीय दर्पण का आवर्धन का मान क्या होगा, तो याद रखिएगा माइनस भी बटा यू। आपको डराने के लिए क्या करेगा, यू को ऊपर कर देगा और भी को नीचे कर देगा और माइनस लगा देगा। आपके यहाँ सेम में तो है, ऊपर नीचे तो होते रहता है, ऊपर पंखा चलती है, नीचे सोती है। चलिए ध्यान दीजिए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आवर्धन में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। बताइए आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए m बराबर h1 बटा h2 या m बराबर माइनस v बटा u बराबर m बराबर माइनस v बटा u। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए ले ली। अब आवर्धन का ऑब्जेक्टिव मिरर पढ़ते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसका पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव में, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा है। अगर आप देखिए हम क्या पढ़ाते हैं, है ना, एक बार जांचना है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उल्टाइए, चाहे कोई भी एग्जाम का तैयारी करिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं उल्टाने आता है और आप नहीं उल्टाते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है, ये वास्तविकता है ना। अरे भैया जब तक आंकिएगा नहीं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं वो सच में आ रहा है कि यहाँ टाइम पास हो रहा है ना, तो जब तक वो पता नहीं चलेगा तब तक आप कैसे करिएगा। आगे बढ़िया से प्यारे बच्चों कर दिए, कोनो काम करेगा वो नहीं। आगे लंबा लंबा 150 फेंक दिए, हाँ एक होता चलो एकदम 5 टॉपिक पूरा पढ़ा दिए, उसके बाद समझा दिए, चलिए 2-4 मिनट मस्ती मजाक भी ठीक है, थोड़ा बहुत बच्चा ठीक है कर रहे हैं, है ना। आप पता चला खाली लेक्चर है प्यारे बच्चों चला गया, फिर पढ़ना भी है ना भाई, ध्यान दीजिए। तो पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव मिरर। ऑब्जेक्टिव मिरर बोलो प्यारे बच्चों देखो, आइए समझते हैं, दिख रहा ना ए भाई, देखो तो बढ़िया से मन लगा के पढ़ो, है ना। एक दिन वक्त आएगा और वक्त की एक खास बात है, वक्त जरूर बदलता है ना। आइए ध्यान दीजिए। तो बताइए हम लोग पढ़ रहे थे आवर्धन, तो आवर्धन में भी सेम चीज होता है, आवर्धन धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। धनात्मक भी होगा भैया और ऋणात्मक होगा भैया। चलो ध्यान दो। तो देखो जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी बना काल्पनिक भी बोल सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन, आभासी प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है। क्या होता है भैया, धनात्मक होता है। बोलिए आभासी प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है। क्या होता है भैया, धनात्मक होता है। थोड़ा बहुत जो इधर हो जाए तो छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा ध्यान से। अच्छा एक बात होती है, आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है, वो कौन सा दर्पण है जो केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आप उसका नाम बताइए तो आप कहेंगे सर वो है उत्तल दर्पण। क्या है जी, उत्तल दर्पण। तो एक नया बात याद रखेंगे कि उत्तल दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण का आवर्धन धनात्मक ना होगा भाई, धनात्मक होता, कहाँ ख्वाब चले गए आप लोग। चलिए धनात्मक होता है ना, कुछ सपने चल जाता। चलिए धन्यवाद। तो बताइए जो भी आभासी प्रतिबिंब होगा उसका आवर्धन धनात्मक। तो आभासी प्रतिबिंब कब होगा, जब वो उत्तल दर्पण में होगा। हालांकि अवतल दर्पण में भी एक कंडीशन में होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात याद रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है और उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसी समांतरिक सिद्धांत से हम कहेंगे कि उत्तल दर्पण में, अवतल बोल दिया शायद, हाँ सॉरी है ना, थोड़ा बहुत सेम हो जाता है। उत्तल दर्पण में फोकस क्या होगा, आवर्धन क्या होगा भैया, धनात्मक होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, अब आभासी हो गया, अब बोलेंगे वास्तविक।
वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब है ना, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है। बोलिए जितने भी वास्तविक प्रकार के प्रतिबिंब हैं उसका जो आवर्धन होता है वो कैसा होता है भाई, ऋणात्मक होता है। तो वास्तविक प्रकार के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किस पे बनेगा, सवाल ये आता है आपके सर अवतल पे बनेगा, किस पे बनेगा, अवतल पे। तो चौथा लिखेंगे अवतल दर्पण का आवर्धन, अवतल दर्पण का आवर्धन, अवतल दर्पण का आवर्धन, ये सारे के सारे बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट बीबीआई है ना, इसको लगा डाला तो ऑब्जेक्टिव जिंगा लाला। चलिए ध्यान दीजिए, तो अवतल दर्पण का जो आवर्धन है वो कैसा होगा भैया, ऋणात्मक होगा। क्या होगा भाई, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होता है। बोले कैसा होता है भाई, ऋणात्मक होता है। बात समझे कि नहीं समझे, अवतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, सीधी बात, नो बकवास। चलिए यहां तक समझ में आ गया। पहला बताइए, आभासी प्रतिबिंब धनात्मक, उत्तल दर्पण का आवर्धन धनात्मक, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक, है ना, और अवतल दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक। ये भाई मन अवतल का जे भी आ रहा है वो माइनस में जा रहा है, अवतल के पास जो भी जा रहा है वो माइनस में जा रहा है, और उत्तल के पास जो भी जा रहा है वो किसके पास जा रहा है, बोलिए, वो धनात्मक में जा रहा है। जैसे देखिए कोई पूछेगा अवतल दर्पण, कुछ अवतल दर्पण के बारे में पूछे, आगे से बंद करना है, कुछ नहीं, पहले सुन लेना, गलती करवा दिया तब। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, अगर पूछे अवतल दर्पण की फोकस दूरी, आप कहेगा माइनस, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या माइनस, आवर्धन माइनस, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो माइनस, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, यहां तक समझ में आ गया। बताइए एक बार फिर से पढ़ के सुनाते हैं। आभासी प्रतिबिंब, बोलिए आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है भैया, आपके साथ धनात्मक होता है। बोलिए उत्तल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है भैया, आपके साथ धनात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है भैया, आप कहेंगे धनात्मक होता है। बोलिए अवतल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है, आप कहेंगे धनात्मक होता है। अगला चले, अगर आप कह सकते हैं यदि आवर्धन का मान, आवर्धन का मान एक से बड़ा हो तो प्रतिबिंब, ऐसे लिखिए वस्तु का प्रतिबिंब गाइस, हाँ वस्तु का प्रतिबिंब, यदि आवर्धन का मान बड़ा हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, बोलिए वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, क्या बनेगा, बड़का बनता, रे बाबू बड़ा बनता है। बोलिए कैसा बनता भैया, बड़ा बनता है। यदि आवर्धन का मान x के बराबर हो, है ना, ये तो बड़ा बता दिए, है ना, यदि आवर्धन का मान x से बड़ा हो तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। चलिए अगला, यदि आवर्धन का मान एक से छोटा हो तो वस्तु, बराबर कर दीजिए पहले, एक के बराबर होते हैं। चलिए यदि आवर्धन का मान एक के बराबर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, बराबर बनता है, बराबर होता है। अगर आवर्धन एक है तो वस्तु एक के बराबर होगा, लेकिन आवर्धन का मान अगर बढ़ा दीजिएगा, एक से ज्यादा कर दीजिएगा, है ना, वो अपना ये होता है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर आवर्धन का मान बढ़ा दीजिएगा तो फोटो हो जाएगा बड़का। आवर्धन जितना एक है, एक के रहने दिए, वस्तु के बराबर। अगर आवर्धन का मान एक से भी कम कर दीजिए, एक से कम कर दीजिएगा, फिर वो छोटा हो जाएगा। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिलाते थे।
ये हाथ धो रहे हो कि गंदे कर रहे हो समझ नहीं आ रहा। चलिए, और 3-4 पॉइंट है इसका, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, हम लोग से एक चीज छूट रहा है, दर्पण सूत्र। क्या छूट रहा है? दर्पण सूत्र। इसका एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको दर्पण सूत्र के बारे में बताएंगे और कम से कम इसको 2 तरीके से सिद्ध करेंगे उस वीडियो लेक्चर में ना। वो लंबा जाएगा, पहले इसको खत्म कर देते हैं, उसके बाद जब आपको आगे पढ़ाते चलेंगे तो वहां पे एक वीडियो लेक्चर दर्पण सूत्र का हम डाल देंगे। चलो, आप कमेंट में जरूर बताइएगा दर्पण सूत्र का वीडियो लेक्चर चाहिए या नहीं। और दर्पण सूत्र का जो फॉर्मूला है आप लिख के भेजिएगा कि यस सर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, है ना। क्या आपको बोलिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, क्या आपको इसका वीडियो चाहिए, है ना। अगर चाहिएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा यस सर वीडियो बना के दीजिए, मिरर फॉर्मूला लिख दीजिएगा, मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला। हम 1-2 दिन में बना के उसको डाल देंगे। चलिए देखते हैं कितने बच्चे लिखते हैं। आइए, कई नंबर होगा, नंबर मर जाए। हाँ समझदार है, हमको याद नहीं। यदि वस्तु, यदि आवर्धन का मान, यदि आवर्धन का मान 1 से छोटा, आवर्धन का मान 1 से छोटा होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब, छोटा नहीं, वस्तु 1 से कम होता है, 1 से कम होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, छोटा बनता है। चलिए तो बताइए, आपको बताए 1 से बड़ा होगा, आवर्धन का मान 1 से बड़ा, वस्तु का फोटो बड़ा बनेगा। 1 के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। 1 से कम होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। बोले प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। इस बात से आप सहमत है कि नहीं? बोले यस सर सहमत है। चलिए अगला देखिए, हम लिखेंगे। अच्छा एक बात है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण ना। समतल दर्पण में देखिए, जितना बड़का वस्तु उतना बड़का फोटो, जितना बड़का वस्तु उतना बड़का फोटो। इसका मतलब ये तो सर इसका मतलब इसका आवर्धन 1 है, क्योंकि आवर्धन 1 होगा तब तो वस्तु के बराबर बनेगा। इसका मतलब समतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा भाई बताओ? आप कहें सर समतल, नंबरिंग आप कर दीजिएगा, हमको मिटा दिए बोल गया। समतल दर्पण, समतल दर्पण का आवर्धन, आवर्धन 1 होता है। बोलिए समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता 2 बार लिखिए भाई। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? 1 होता है। उत्तल, उत्तल में तो छोटा बनता है। छोटा कब होगा? जब आवर्धन 1 से कम होगा ना। उत्तल दर्पण का आवर्धन, आवर्धन 1 से कम होता है, आवर्धन 1 से कम होता है। चलिए कम होता है। अब एग्जाम में पूछेगा कि उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है, ऑप्शन में देगा 1, बी में देगा 2, सी में देगा 1/2, डी में देगा नॉट। आपके सर हम तो पढ़े थे 1 से कम होता है, इसमें तो ऑप्शन में लिखा हुआ ही नहीं है कि कहीं पर 1 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर डी भैया मारेगा खींच के थप्पड़, डर है ना भैया। 1/2 है ना, तो ये 1 से कम है, 1 का आधा किए तो अरे 1 टका है, आधा कर दिए, क्या टका हुआ? 2 टका, 2 टका हुआ, पगला कहेगा है ना। 50 पैसा हुआ। चलिए धन, तो ये ऑप्शन होगा। चलिए तो बताइए समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? आप कहेंगे सर 1 होता है। बोलिए समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? आप कहेंगे सर 1 होता है। बोलिए समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? 1 होता है। दूसरा, उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? 1 से कम होता है। अब रही बात अवतल दर्पण का आवर्धन, अवतल दर्पण में कभी बड़ा बनता है, कभी छोटा बनता है और कभी बराबर बनता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण में कभी आवर्धन का मान 1 होता है, कभी 1 से बड़ा होता है, तो कभी 1 से छोटा होता है। तो इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। इसको मिटाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए
आज चैप्टर खत्म करना है। चलिए बस हम लोग अब टॉपिक के अंतिम पड़ाव में है। ये जितना भी भाई साहब देखिए, अगर जो जिसके पास लिखा हुआ नहीं है आप लिख दीजिए, जितना भी पढ़ाए बहुत भी आई बहुत मतलब एग्जाम में पूछता है। अच्छा अब पूछे सर अवतल दर्पण का नहीं लिखा है, अरे अवतल दर्पण का कभी क्या है, कभी प्रतिबिंब बड़ा बनता है, देखिए बहुत बड़ा, बड़ा, बराबर, और कभी छोटा बनता है। तो बड़ा होगा तो हम कहेंगे एक से आवर्धन एक से ज्यादा है, बराबर होगा तो हम कहेंगे एक है, छोटा है तो कहेंगे एक से कम है। ये तो आप खुद नहीं लिखिएगा तो बोलिए काम चलेगा, नहीं ना चलेगा भाई आपके, यस सर हम लिख लेंगे। चलिए धन्यवाद। आइए अब एक क्वेश्चन 6 नंबर में पूछता है, कितने नंबर में पूछता है, 6 नंबर में ना। इसको कंप्लीट कर लिया, आपके पास आ गया 6 नंबर। कितना नंबर आ गया, 6 नंबर। बस 94 नंबर का फिर सोचना है ना। सर कौन सा है, आपसे पूछेगा दर्पण की पहचान करना है। इतना दिन से बहुत दिन से तुम परेशान है दर्पण पढ़ पढ़ के, समतल पढ़ा, अवतल पढ़ा, उत्तल पढ़ा, समतल पढ़ा, उत्तल पढ़ा, अवतल पढ़ा, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा सब भूल गया। बहुत मेहनत किया आप लोग है ना, सो के वीडियो देखना बड़ा भारी है भैया। आप बहुत मेहनत करते हैं, वीडियो चला के उसके बाद उधर बकरी चराने लगते हैं और काम करने लगते हैं, अपने आप में कठिन है कि नहीं। और ये लाइन है भाग जाती है, क्या करिएगा। चलिए हटाइए, हम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, कमेंट में लिखिएगा सर आप दिख रहे हैं। चलिए थोड़ा लाइट जला देते हैं। चलो थोड़ा तो दिखे भाई। चलिए देखिए मेरा वीडियो नो एडिटिंग, कंटेंट होगा चलेगा, नहीं कंटेंट होगा वीडियो ऐसे मर जाएगा भाई है ना। कोनो एडिट नहीं कि वहां से काट के हटा देंगे, जो है रियल है। इतना विश्वास के साथ कहते हैं कि आपको स्टडी में कमी नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत भैया एडिटिंग हमको बचपन से नहीं आता, तो मोबाइल भी उस हिसाब से नहीं, छोटा मोटा मोबाइल है तो काम चल रहा है ना। एक बच्चा लिखा था हाँ सर जानते हैं आप छोटा मोबाइल है कि क्या है, हटे ये सब तो पोल खोल देता है, हटे। आइए तो हम पहचान करेंगे, क्या करेंगे, पहचान है ना। जैसे आप उसका पहचान कर लेते हैं ना कि हाँ पापा यही तो है, नहीं होगा तो हम नौस काट लेंगे, नौस काट लेंगे। घर में प्याज काटो तो सब्जी बनेगा, आलू काटो तो सब्जी बनेगा, नौस काटने से कुंची होता है, तो पूरी छकेगा। हाँ आइए चलिए आप कहेंगे अवतल दर्पण, दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, बहुत भी आई है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की पहचान, की पहचान, पहचान पाओगे ना भाई। चलो हाँ, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान एक बार आपको छू के बताना है और एक बार बिना छुए बताना है ना। एक बार टचिंग, एक बार विथआउट टचिंग है ना, स्पर्श करके और बिना स्पर्श। चलिए पहले आप क्या करना चाहते हैं, छू के देखना चाहते हैं, चलिए छू के देख लेते हैं, हो गया कोई बात नहीं। आइए चलिए छू के देखते हैं है ना। कहेंगे स्पर्श करके, स्पर्श करके, करके आप देखें किसी मेज पर, किसी मेज पर, मेज में टेबल होता है भाई, हाँ किसी मेज पर रखे, मेज पर रखे अवतल दर्पण, अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण को बारी बारी से, बारी बारी से स्पर्श किया जाता है। स्पर्श, बारी बारी से स्पर्श करने पर, बारी बारी से स्पर्श करने पर, डैश मानिए, मार दिए डैश है ना। चलिए इसमें लिखिएगा जिस दर्पण का, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह धसी रहती है, धसी रहती है, रहती है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसी रहती है ना, रहती है, वह
अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, बोलिए अवतल दर्पण होता है। बोले बहुत बीबीआई कितना नंबर में पूछेगा भाई, 6 नंबर में पूछेगा ना। अक्सर कोई बच्चा होता है किताब पढ़ लेता है, किताब में भी नहीं है ना। तो चलिए हम तो A to Z सवाल करा रहे हैं ताकि बाद में ऐसा नहीं। चलिए 5 को क्वेश्चन लेके मोस्ट बीबीआई, सब बीबीआई अपने आप, सब बीबीआई है ना। बस पढ़ने वाले में दम होना चाहिए, उम्र कम हो लेकिन बंदा में दम हो। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए जिस दर्पण का परावर्तक, परावर्तन लिख दिया, परावर्तक है ना, परावर्तक सतह, बहुत चीज छोड़ देते हैं आप लोग है ना, लिख दिया। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसी रहती है ना, आपको बताए थे कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो धसी होती है ना, धसा रहता है ना, इसीलिए हम कहेंगे, छू के देख लेंगे, धसा है, अवतल, उभरा है, उत्तल, प्लेन है, समतल। कितना आसान है, इतना आसान नहीं होना चाहिए, सबको तो बोर्ड से हटा देना चाहिए। आप लोग जैसा तेज तेज विद्यार्थी उसके पास देखेंगे। दूसरा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह उभरा रहता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है वह उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, वह उत्तल दर्पण होता है। और अगला लिख लीजिए, समतल लिखना चाहिए। चलिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल रहता है, जैसे लाइन बाय लाइन लिखे ना भैया, बढ़िया लगेगा, उससे गलती ना है। चलिए धीरे धीरे मेरा भी राइटिंग बैठने लगा है। चलिए धन्यवाद, आप ही लोग की कृपा है। चलिए 3 नंबर देखिएगा आपसे, हाँ दिख जाए, देखेंगे। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है वह उत्तल दर्पण होता है, देखिएगा। चलिए एक काम करिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, आपसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान छूकर और बिना छुए कैसे कर सकते हैं ना। अगर खाली आप पूछेगा कि बिना छुए कैसे करेंगे तो ये भी 2 नंबर में पूछेगा। अगर पूछेगा छूकर कैसे करेंगे तो ये भी 2 नंबर में पूछेगा। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछेगा कि छूकर और बिना छुए कैसे पता करेंगे तो 3 नंबर जोड़ के 6 नंबर दे देगा और आपकी बल्ले की बल्ले हो जाएगी रे भैया। चलो ध्यान दो, तो जल्दी से इसका आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अगर जो मेरे स्टूडेंट हैं ना, जो क्लास के हैं, अगर जो टॉपिक नहीं लिखा है तो आप उसको लिख के उसमें सुधार भी कर सकते हैं। चलिए लिखिए, चलिए लिख लिए, पूरा दिख रहा है, आइए चलिए ध्यान दीजिए। आइए तो बताइए, आसान था पहचानना। क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान। अच्छा बताइए, हम क्या लिखे हैं, किसी मेज में रखे अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दर्पण छूट गया लिख लीजिएगा, को बारी बारी से स्पर्श करने पर, है ना, मैंने आपको दर्पण दे दिया और आपको पूछ रहा है कौन कौन सा दर्पण है, आपके सर छू सकते हैं, आपके हाथ छू सकते हैं ना, तो छू के देखिए। जैसे परावर्तक सतह धसा हुआ लग रहा था, परावर्तक सतह कैसा लग रहा था, धसा हुआ। आप कहीं जिसका परावर्तक सतह धसा, उसको क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं अवतल। तो हमने लिखा जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है उसे अवतल कहते हैं ना। उसके बाद दूसरा दर्पण है, उसको साइड कर दिया, 3 दर्पण था मेज में रखा हुआ है ना, फिर उसको साइड कर दिए, फिर दर्पण उठाए, उसको देखे तो परावर्तक सतह कैसा था, आपके सर समतल था। परावर्तक सतह कैसा था भाई, समतल था। परावर्तक सतह कैसा था, समतल था। तो आप कहेंगे सर समतल दर्पण होगा, कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा, है ना। उसके बाद जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है, उभरा रहेगा, उठा रहेगा, उसे क्या कहेंगे, उत्तल। तो भैया एक शुरू से पढ़ाते रह गए है ना, कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह छू के देख लेंगे ना, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा होगा, अवतल, प्लेन होगा, समतल, उभरा होगा, उत्तल, यही चीज तो लिखना है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या है,
परावर्तक सतह धसी है, हम कह देंगे अवतल है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह प्लेन है, हम कह देंगे समतल है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा है, हम कह देंगे उत्तल है। बताइए यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबा है, छोड़ के मत भाग जाइएगा, पूरा देख के जाना है। और इस बार साइंस में आपको रिकॉर्ड तोड़ना है, अगर बढ़िया नंबर आएगा प्राइज देंगे आपको। मेरा नाम जो मोबाइल आता है ना भाई, धूम मचाने वाला, वही वाला, और पूरा हल्ला कर देंगे। चलिए ये तो था भैया छू कर, अब बिना छुए, वो तो छू के था, अब आपको बिना छुए कैसे पता करें। हाँ चलिए बिना, अगला है बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए, है ना। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, खैर कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए इतना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए ध्यान देखिए भैया, हम ऑनलाइन में नहीं है, ऑफलाइन बहुत दिन से पढ़ा है ना। तो बच्चों ने बहुत कुछ मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं, है ना, वो सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं ना। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार ऑनलाइन भी करके देखिए क्या हो ना। चलो क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, नहीं कुछ होगा तो बेइज्जती तो हो ही जाएगा थोड़ा बहुत, आप लोग के चलते नहीं रे, तजुर्बा होगा, डायलॉग बीच में खराब कर देता तुम लोग। हाँ स्माइल भी करता बैठ बैठ के तुम लोग, हम लोग। हाँ और हाँ वीडियो लेक्चर देखते हो, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, ज़्यादा मत हंसना। पिताजी उधर बांस रखे हैं, ज़्यादा ले वीडियो देख रहे थे, मार दिया, खत्म। चल दान आइए तो बताइए, अब बिना स्पर्श किए हम फिर वही लिखेंगे, किसी मेज में रखे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दर्पण लिखो, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण के, छू तो नहीं सकते हैं, के सामने बारी बारी से, बारी बारी से, बारी बारी से उंगली, उंगली को लेकर जाने पर, लेकर जाने पर, लेके जाने पर, है ना भैया। कुछ नहीं किए, हम क्या किए, वो उंगली लिए और दर्पण के नजदीक दूर, नजदीक दूर, हर दर्पण के सामने लेके जा रहे हैं, क्योंकि अवतल बड़ा बनाता है, उत्तल छोटा बनाता है, समतल बड़ा बनाता है। जब उंगली लेके जाएंगे और बड़का दिखाई देगा, उंगली लेके जाएंगे बड़का दिखाई देगा, तो हम यूं करके, हाँ चलिए, जब उंगली लेके जाएंगे और बड़ा दिखाएगा ना, तो हम कह देंगे वो कौन सा दर्पण है, वो कहेंगे अवतल दर्पण है। उंगली लेके जाएंगे बराबर दिखाएगा, बताइए उंगली लेके जाएंगे कैसा दिखाएगा, बराबर दिखाएगा, वो कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। उंगली लेके जाएंगे छोटका दिखा देगा, क्या कहलाएगा, बताइए। लाइन आ गया, चलिए गांधी। अब हम भी गोरे हो गए पूरा एलईडी बल्ब की तरह। चलिए हाँ ध्यान दीजिए, तो बताइए क्या बोल रहे थे। हाँ बोल रहे थे कि समझिए, आइए, अगर 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 आप उंगली लेके जाइएगा और बड़का दिखा दिया, बोलिए उंगली लेके जाइएगा और बड़का दिखा दिया, आप क्या बोलिएगा, बोलो बोलो, आप क्या बोलिएगा भैया। आप कहेंगे सर वो अवतल दर्पण है, कोई और नहीं है भैया, वो अवतल दर्पण है। उंगली लेके गए बराबर दिखा दिया, हम कहेंगे समतल दर्पण है, छोटा दिखा दिया। चलिए उत्तल दर्पण है भैया, चलिए ध्यान दीजिए, आइए बोलिए। पहला, बारी बारी से उंगली लेके जाने पर, बारी बारी से उंगली लेकर जाने पर, अब लिखेंगे, फिर से पढ़िए, गलती तो नहीं लिख दी है, लिखे हैं किसी मेज में रखे अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बारी बारी लेके जाने पर, अब लिखेंगे अब उंगली को लेके जाने पर लिखेगा प्रतिबिंब, इसलिए उंगली का प्रतिबिंब लिखिएगा, उंगली
उंगली का प्रतिबिंब, सुनिए क्या लिखे, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान, है ना। तो देखिए किसी में रखे अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण को बारी बारी से लेके जाने पर, है ना, लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक आकार से बड़ा बनता है ना। दिमाग से उतर जाता है कभी भाई, हम सोचे कुछ गलत तो नहीं लिख दिए, पढ़ना पड़ता है। प्रतिबिंब वास्तविक आकार से, किसका प्रतिबिंब, उंगली का प्रतिबिंब, है ना। तो लिखेंगे उंगली छूट गया, लिख लीजिए उंगली का प्रतिबिंब वास्तविक आकार से बड़ा बनता है तो वह कौन सा दर्पण होगा भैया, वह अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण इसलिए दाढ़ी बनाने में इसका यूज करते हैं ना, अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होगा भाई, अवतल दर्पण होगा। यदि उंगली का प्रतिबिंब वास्तविक माने जितना है, वास्तविक आकार के बराबर बनता है, वास्तविक आकार के बराबर बनता है तो वह समतल दर्पण होता है। तो वह समतल दर्पण होता है। अगला लिखिएगा, तीसरा होगा, बस ये लास्ट ये क्वेश्चन है, चलिए बस आपका स्वाहा हो जाएगा। चलिए फिर लिखिएगा, यदि अंगुली का प्रतिबिंब वास्तविक आकार से छोटा बनता है, वास्तविक आकार से छोटा बनता है तो, पता नहीं भाई दिखे तो दिख रहा नहीं, दिख रहा यहीं पे लिखते, हाँ, तो वह उत्तल दर्पण होगा। चलिए ध्यान बताइए, एक काम करिए, जल्दी से पहले इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए लिख लिए, पॉज कर दिए, हमेशा निकले हम पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद फिर आज वीडियो को आगे चले, है ना। थोड़ा आज वीडियो लेक्चर लंबा ले लिए ताकि आज क्लास की समझ गए होंगे जो क्लास के बच्चे हैं। चलिए, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान, छू के तो देख लिए, छू कर देख लिए कि भैया गाना गाने लगे थे, हाँ। चलिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगा, धसा होगा, वो होगा अवतल, है ना, प्लेन होगा, समतल, उभरा होगा, आई, हाँ, क्या होगा, उत्तल, है ना। उस प्रकार ये तो छू कर बिना छुए, अब उंगली नहीं, आप खुद सामने खड़े हो जाइए, सामने खड़ा हो जाइए, इतना छोटका मुख इतना बड़का दिखाने लगे, भीम बराबर दिखाने लगे, समझ जाइए। अवतल जितना आप है उतने वहां भी बन रहे हैं, कौन सी हो गया भैया, समतल, आपसे भी छोटा बना दिया, है ना, क्या हो गया, आई, उत्तल। अरे मोटरसाइकिल का आईना देखते कितुक मैंने समझते कितना छोटा है, वही छोटा आईना में आपको पूरा हटा लेता है ना, आपका मुंह इतना बड़का इतने दिखाई देता है। तो लड़की कहती है ओ माय गॉड, हम सुखा गए भाई, मत खाओ ज्यादा, ध्यान दीजिए। आइए चलिए बताइए, एक बार पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद इसका हो गया निपटारा। बोलिए भैया, लेकिन प्रतिबिंब वास्तविक आकार से बड़ा बनता है तो वो कौन सा दर्पण होगा भैया, वो कौन है, वो है अवतल दर्पण। यदि उंगली का प्रतिबिंब वास्तविक आकार के बराबर होता है, अगर बराबर होगा तो हम क्या बोलेंगे उसको भैया, समतल दर्पण बोलेंगे। यदि उंगली का प्रतिबिंब वास्तविक आकार से छोटा बनता है तो वह उत्तल दर्पण होगा। बोलिए उत्तल दर्पण होगा। क्या आप उसको लिखे कि नहीं लिखे भैया, बोलिए लिखे कि नहीं लिखे भैया, ना बोले सर लिख लिए। तो आपका हो गया आपका थैंक यू, क्या भैया, थैंक यू, है ना।
थैंक यू, है ना। आपका थैंक यू भैया, जो आपने पूरा वीडियो लेक्चर देखा, है ना। और हमको बहुत आस है कि हमने आपको जितनी भी चीज़ें समझाई, है ना, आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। मेरे पास सुविधा का थोड़ा अभाव हो सकता है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए, आपके कंटेंट के लिए, आपके अथक प्रयास के लिए हम डटे हुए हैं, ताकि जहाँ तक हमसे हो सके हम आपके लिए करें, और हम भी इस चीज़ को आगे लेके चले, है ना। इसके बाद आज क्या हो गया भैया, ये जो फिजिक्स है उसका क्या हो गया, टाटा बाय बाय खत्म हो गया ना, ये फिजिक्स खत्म हो गया। जब कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लाएंगे तो वहाँ पर आपको केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे, फिर केमिस्ट्री एक चैप्टर पढ़ा देंगे, उसके बाद बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ना। तो हमको पूरा आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया, देखिए थैंक यू हो गया ना। अगर आप समझते तो हैं, अगर आप समझते हैं तो कम से कम कमेंट जरूर लिखिए, यस सर समझ गए। आप वीडियो देखते हो उसके बाद चले जाते हो, है ना, जहाँ तक वीडियो होता है वहाँ तक देखते हो, उसके बाद लाइक तक नहीं करते हो ना। देखिए थोड़ा हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग आगे बढ़े, और आपकी सफलता में हमारी सफलता है। तो कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा डेली बाय डेली वीडियो लेक्चर लाएं और आपके लिए कुछ अच्छा कर पाए, है ना। चलिए तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।